अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों, आप तमामों को सबसे पहले इस तालीमी चैनल में इस्तक़बाल करता हूँ। बच्चों, आप तमाम इस बात से वाकिफ़ हो चुके हैं कि SSLC का इम्तिहान जुलाई 2021 में इंशाअल्लाह चलने वाला है और इस इम्तिहान की नौइयत थोड़ी सी बदल दी गई है और सवालात की नौइयत को भी थोड़ा सा बदला गया है। आपको कोई डरने की बात नहीं है, खौफ पाने की कोई बात नहीं है। सवालाती पर्चे बहुत ही इंशाअल्लाह आसान होंगे, आपको सिर्फ थोड़ी सी मेहनत करनी होगी। तो बच्चों, आइए, आपका जो इस बार का SSLC का जो इम्तिहान है वो सिर्फ 2 ही पर्चों पर मुश्तमिल होने वाला है। एक जो है लैंग्वेजेस के ऊपर मुश्तमिल होगा, उसमें फ़र्स्ट लैंग्वेज, सेकेंड लैंग्वेज और थर्ड लैंग्वेज, इन 3 लैंग्वेजेस पर एक पर्चा होगा जो 120 नंबरात का होगा। उसी तरह से दूसरा पर्चा कोर सब्जेक्ट्स पर होगा, यानी साइंस, मैथमेटिक्स और सोशल पर होगा और इसके कुल नंबरात भी 120 होंगे। और इसके साथ साथ जो पर्चे आएंगे आपको, वहाँ पर सवालात की नौइयत को भी थोड़ा सा बदला गया है, यानी वहाँ पर MCQs को लिया गया है, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को वहाँ पर लिया गया है, यानी कसीर इंतखाबी सवालात आपके सवालाती पर्चे में आएंगे। आपको उसका सही जवाब इंतखाब करके लिखना होगा। तो बच्चों, मैं आपके लिए, आपकी आसानी के लिए मैंने यहाँ पर साइंस का दूसरा सबक तेज़ाब, असास और नमक, यानी एसिड्स, बेसेस एंड साल्ट्स नामी सबक में पाए जाने वाले बहुत ही अहम और इम्पॉर्टेंट चंद कसीर इंतखाबी सवालात को मैंने यहाँ पर लिया हूँ और उसके जवाबात को भी क्या है दर्ज किया हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इन सवालात से फ़ायदा हासिल करेंगे। और उससे पहले मैं आप तमामों से ये इल्तिजा करता हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले तमाम वीडियोस आप तक आसानी से पहुँच जाएं। तो बच्चों, आइए हम देखेंगे तेज़ाब, असास और नमक में पाए जाने वाले कसीर इंतखाबी सवालात, यानी MCQs कौन से हैं। तो बच्चों देखिए, यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है, तेज़ाब का जायका होता है। ये हमारा सवाल है नंबर 1, तेज़ाब का जायका होता है। उसमें यहाँ पर 4 जवाबात दिए गए हैं। ये में है कड़वा, बी में मीठा, सी खट्टा, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है सी खट्टा। ओके। उसी तरह से दूसरा सवाल, असास का जायका होता है। असास का जायका होता है, ये मीठा, बी कड़वा, सी खट्टा, डी इनमें कोई नहीं। तो इसका जवाब है बी कड़वा। असास का जायका होता है कौन सा? कड़वा। उसी तरह से सवाल नंबर 3, तेज़ाब नीले लिटमस कागज़ को इस रंग में तब्दील करते हैं। तेज़ाब नीले लिटमस कागज़ को इस रंग में तब्दील करते हैं। तो उसके यहाँ पर 4 ऑप्शंस हैं। ये है सुर्ख, बी जर्द, सी नीला, डी काला। तो उसका सही जवाब है ये सुर्ख। सही जवाब क्या है? ये सुर्ख। उसी तरह से सवाल नंबर 4, असास सुर्ख लिटमस कागज़ को इस रंग में तब्दील करते हैं। असास सुर्ख लिटमस कागज़ को इस रंग में तब्दील करते हैं। ये सुर्ख, बी सियाह, सी नीला, डी बनफशी। तो इसका सही जवाब है सी नीला। उसी तरह से सवाल नंबर 5, कुछ ऐसी अशिया जिनकी बू तेज़ाबी या असासी मीडियम में तब्दील हो जाती है, इन्हीं। कुछ ऐसी अशिया जिनकी बू तेज़ाबी या असासी मीडियम में तब्दील हो जाती है, इन्हीं क्या कहते हैं। तो यहाँ पर ये में है इसका जवाब पेचीदा इशारिये, बी इशारिये, सी
ऑल्फैक्टरी शम्मी इशारिये, डी सादा इशारिये। तो इसका जवाब है सी ऑल्फैक्टरी शम्मी इशारिये, ऑल्फैक्टरी शम्मी इशारिये। ओके, तो उसी तरह से सवाल नंबर 6 है, तेज़ाब धातुओं के साथ तामुल करके इस गैस को खारिज करते हैं। तेज़ाब धातुओं के साथ तामुल करके इस गैस को खारिज करते हैं। तो ये में है ऑप्शन ऑक्सीजन, बी हाइड्रोजन, सी कार्बन, डी नाइट्रोजन। तो उसका जवाब है बी हाइड्रोजन। ओके, तो उसी तरह से सवाल नंबर 7, तेज़ाब और असास को जांचने के लिए इस्तेमाल होने वाला मसनूई इशारिये। तेज़ाब और असास को जांचने के लिए इस्तेमाल होने वाला मसनूई इशारिया, ये में है विनेगर, बी मिथाइल ऑरेंज, सी नमक, डी इनमें कोई नहीं। तो इसका जवाब है बच्चों बी मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज क्या है इसका सही जवाब है। उसी तरह से सवाल नंबर 8, तेज़ाब और असास के दरमियान होने वाला तामुल जिसके नतीजे में नमक और पानी बनता है, ये अमल कहलाता है। तेज़ाब और असास के दरमियान होने वाला तामुल जिसके नतीजे में नमक और पानी बनता है, ये अमल कहलाता है। तो ऑप्शन ए में है इशारिये, बी में है गैर धाती तामुल, सी तादीली तामुल, डी तबई तामुल। तो उसका सही जवाब है तादीली तामुल। सवाल नंबर 9, तेज़ाब प्लस असास बराबर है डैश और डैश। तेज़ाब प्लस असास बराबर है डैश और डैश। यहाँ पर ऑप्शंस यही, ये नमक और हाइड्रोजन, बी नमक और कार्बन, सी असास और तुरशे, डी नमक और पानी। तो इसका सही जवाब है डी नमक और पानी। सवाल नंबर 10, धाती कार्बोनेट और धाती हाइड्रोजन कार्बोनेट तेज़ाब के साथ तामुल करके इसको खारिज करते हैं। धाती कार्बोनेट और धाती हाइड्रोजन कार्बोनेट तेज़ाब के साथ तामुल करके इसको खारिज करते हैं। ऑप्शन से यहाँ पर ये नमक प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस पानी, बी नमक प्लस पानी, सी नमक प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, डी कार्बन डाइऑक्साइड प्लस पानी। तो बच्चों इसका सही जवाब है ये नमक प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस पानी। उसी तरह सवाल नंबर 11, पानी में हल होने वाला असास को कहते हैं। पानी में हल होने वाले असास को कहते हैं। ऑप्शंस ये आयन, बी अलखली, सी ऑक्साइड, डी ईसाल। तो बच्चों इसका सही जवाब है बी अलखली, यानी पानी में हल होने वाले जो असास होते हैं उनको कहा जाता है अलखली। सवाल नंबर 12, धाती ऑक्साइड तेज़ाब के साथ तामुल करने से हासिल होता है। धाती ऑक्साइड जब तेज़ाब के साथ तामुल करते हैं तो हमें क्या हासिल होता है। तो इसके यहाँ पर ऑप्शंस ये नमक प्लस हाइड्रोजन, बी नमक प्लस कार्बन, सी नमक प्लस पानी, डी तेज़ाब प्लस असास। तो बच्चों इसका सही जवाब है नमक प्लस पानी जो सी में मौजूद है। उसी तरह सवाल नंबर 13, असास का पानी के साथ तामुल करने से हासिल होता है। असास का पानी के साथ तामुल करने से या मिलने से क्या हासिल होता है। तो ऑप्शन से यहाँ पर ये सोडियम आयन, बी कैल्शियम आयन, सी हाइड्रोक्साइड आयन, डी हाइड्रोजन आयन। तो इसका सही जवाब है सी हाइड्रोक्साइड आयन। उसी तरह से सवाल नंबर 14, किसी महलूल में हाइड्रोजन आयन के इर्तिकाज़ की पैमाइश के लिए इस्तेमाल होने वाला पैमाना। किसी महलूल में हाइड्रोजन आयन के इर्तिकाज़ की पैमाइश के लिए इस्तेमाल होने वाला पैमाना, ये पीजी पैमाना, बी ओएच पैमाना, सी एई पैमाना, डी पीएच पैमाना। तो बच्चों इसका सही जवाब है डी पीएच पैमाना। और सवाल नंबर 15,
अयानों के इर्तिकाज़ में कमी आने का अमल कहलाता है। अयानों के इर्तिकाज़ में कमी आने का अमल क्या कहलाता है? यानी यहाँ पर जो ऑप्शन हैं वो ये डाइल्यूशन, बी अलखली, सी अयान, डी अमले तादील। तो बच्चों इसका सही जवाब है डाइल्यूशन। तो बच्चों इस तरह के ये कसीर इंतखाबी सवालात हैं यानी MCQs हैं जो आपके बाब नंबर 2 तेज़ाब, असास और नमक में नामी सबक में पाए गए हैं। इंशाअल्लाह इसी सबक में और भी कसीर इंतखाबी सवालात नेक्स्ट वीडियो में इंशाअल्लाह आपको आएंगे। उस वक्त तक के लिए आपका सुनने के लिए शुक्रिया।